यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। सुबह 4 बजे नित उठ जाओ, उठकर जंगल में भग जाओ, दंड बैठक करने लग जाओ, फिर थोड़ी देर आराम करो। और क्या गजब की बात कही, पहरान तुम्हारा सादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो। हमारा पहरान सादा होना चाहिए और भोजन में घी दूध ज्यादा होना चाहिए। पर आज हमारा आहार बिगड़ गया, हमारा व्यवहार बिगड़ गया और हमारी दिनचर्या सब बिगड़ गई। आज तो जो है टेलीविजन पर प्रचार होता है, बाहर जब आप मार्केट में निकलोगे तो वहां पर मिलेगा तेरा ध्यान किधर है, ठंडी बियर इधर है, अंडे ही अंडे, संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे। जरा एक विचार करो, जब आप अंडे, आप में से तो कोई नहीं खाता अंडे, कौन कौन खाते हैं जरा हाथ खड़ो। आमलेट कौन कौन खाते हैं, कौन कौन खाते हैं आमलेट? सुनो, देखो बच्चों, अंडे जो है ना ये शाकाहारी नहीं होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। हमको गलत पढ़ाया गया, गलत बताया गया कि अंडे खाने से शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, ये गलत है। अंडे में मुर्गा और मुर्गी के बच्चे होते हैं और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि अंडा मांसाहार में आता है, शाकाहारी में नहीं आता है। और उन्होंने परीक्षण किया कि अंडे के छिलके के ऊपर हजारों छिद्र होते हैं जिसमें उसके अंदर जो बच्चा होता है वो सांस लेता है। छिद्र होते हैं जो अंडे के छिलके होते हैं। तो अंडे शाकाहारी नहीं होते हैं, अंडे मांसाहारी होते हैं। उसमें मुर्गा और मुर्गी का गर्भ होता है, किसी का बच्चा होता है। और जो दूसरे के बच्चों को खाता है उसको क्या कहते हैं? उसको भेड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भेड़िया कहते हैं। तो हमारे खाने की चीज ये नहीं थी, पर हमने इन चीजों को खाया। हम तो पशु से भी नीचे गिर गए। आप गाय के आगे यदि घास डाल दो, मांस डाल दो यदि गाय के आगे, तो क्या गाय मांस खाएगी? नहीं खाएगी, क्योंकि वो उसका भोजन नहीं है। और शेर के आगे यदि हरी हरी घास डाल दो तो क्या वो घास खाएगा? वो नहीं खाएगा। पर ये जो मनुष्य है ये इतना पशुओं से इतना नीचे गिरता हुआ जा रहा है, इसके आगे मुर्गा हो, भैंस हो, बकरी हो, बकरा हो, कुछ भी हो, ये सबको, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, ये सबको खा करके अपने पेट को इसने कब्रिस्तान बना दिया। कोई व्यक्ति मर जाता है शमशान में, उसको कंधा दे करके ये ना करके आता है कि मैं अशुद्ध हो गया, मैं ये हो गया। पर ये नहीं सोचता कि तूने घर आकर के किसी के बच्चे को छीन करके खाया है, पकाया है, तू पापी भी हो गया है, तू अधर्मी और दानव भी हो गया है। ये व्यक्ति नहीं सोचता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अखरोट है, ये जो बादाम है, ये जो काजू है ना, ये हमारे शरीर की आकृतियों की तरह से है। हमारा मस्तिष्क कैसा है? अखरोट जैसा है कि नहीं है? तो अखरोट खाया करो, तुम्हारा मस्तिष्क ठीक रहेगा। बादाम भिगो करके खाया करो, तुम्हारी नेत्र ज्योति कभी कम नहीं होगी, तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। ये चीज खाने से, किशमिश, मुनक्खा, ये सारी की सारी चीजें आप जानते हैं, ये फल, ये हरी हरी दालें, सब्जी, ये सब आप खाया करो, तो आपके अंदर कुविचार नहीं आएंगे, आपके अंदर अच्छे विचार निकल करके आएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करने लगा हूं कि विद्या प्राप्त करने के लिए तप करना और अपने जीवन को मजबूत करने के लिए दंड और बैठक लगाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने शरीर से पसीना बहाना, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप अलग ही दिख जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
जिसका शरीर अच्छा होता है उसको लोग बार बार देखते हैं कि क्या बात है, ऐसा शरीर मेरा भी होना चाहिए। एक बहुत बड़ा धनपति था, अरबोंपति था, उसने अपनी फैक्ट्री में घूमने निकला तो एक हट्टा कट्टा नौजवान जमीन पर सो रहा है। उसके स्वास्थ्य को देखता है तो कहता है, भगवान सारी संपत्ति बेच करके भी यदि इसका स्वास्थ्य मुझे मिलता तो मैं सारी संपत्ति बेच करके इसके स्वास्थ्य को खरीद लेता। उसका स्वास्थ्य इतना गजब का था। तो संपत्ति से स्वास्थ्य नहीं मिलता, स्वास्थ्य तो मिलता है ब्रह्मचर्य से, स्वास्थ्य मिलता है दंड बैठक दौड़ लगाने से, स्वास्थ्य मिलता है अच्छे लोगों के पास में बैठने से स्वास्थ्य मिलता है। और यदि बुरे व्यक्तियों के पास में बैठोगे जो तुम्हारा स्वास्थ्य है वो भी चला जाएगा और गलत विचार आ जाएंगे, गलत मार्ग पर चले जाओगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि आपका जो ये विद्यार्थी काल है ये बहुत महत्वपूर्ण काल है। 25 वर्ष जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया है, 25 वर्ष जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का सदुपयोग किया है, उसके 75 वर्ष बड़े आराम से कटेंगे। और जिसने 25 वर्ष में जो है मौज मस्ती ली है, सोना खाना पीने में ही लगा रहा, विद्या को प्राप्त नहीं किया, उसके 75 वर्ष पराधीनता में अभाव में गुजरेंगे। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक टकटकी लगाए हुए ये समाज देख रहा है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आगे बढ़ कर के अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को आगे लेकर के आपको जाना चाहिए। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश के बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना लो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना घर आंगन में चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे भोग विलासों में, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे भोग विलासों में, करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान रहना बहनों अब, सावधान रहना बहनों, आ गई तुम्हारी अब बारी, तुम पे बड़े जिम्मेदारी। मेरे देश के बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश के बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, और तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, और तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना घर आंगन को चिंगारी,
और करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे भोग विलासों में।